my dear students, welcome to Practice Institute of Education. प्रैक्टिस एजुकेशन आप सभी बच्चों की 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। तो चलो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, अभी ये जो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने क्या क्या देख लिया, हमने इसके बेसिक कंसेप्ट देख लिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझा दी थी कि अकाउंटिंग एंट्रीज हम उसकी कैसे करते हैं और क्या इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टिपिकल, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक लगता है, दैट इज प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम प्रो राटा अलॉटमेंट और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ये दोनों टॉपिक्स के बेसिस पर हम इन दोनों टॉपिक के बेस को समझेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे एंड आफ्टर दैट इन्हीं टॉपिक पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। An important part, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is just available only just rupees 9,999 from class KG to class 10. The actual subscription price is 10,000. The actual subscription price is 30,000. And same goes with class 11th and 12th also. Class 11th and 12th का भी जो yearly subscription price होता है वो 30,000 का है, but ये आपको अभी available है 9,999 में, and this is your offer price. And if you purchase our paid subscription, then we offer you classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, सारे तरीके की आपको videos हमारी e-learning ऐप पर मिल जाएंगी। Along with it, content, free solution, practice test, worksheet, doubt session, these all are the things that we offer to our paid subscribers. चलो, so let's get started with our today's class, and today's class topic is issue of shares at premium and pro rata allotment. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम प्रीमियम पर इशूड शेयर्स की एंट्री समझेंगे, प्रीमियम पे इशूड शेयर क्या होते हैं वो देखने वाले हैं, एंड द सेकंड वन इज प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पे शेयर्स इशू किए जाते हैं तब क्या हमारी एंट्री होती है। तो सबसे पहली बात, प्रीमियम का मतलब समझ लो। ठीक है, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि हर एक शेयर की दो प्राइस होती है। पहली कौन सी प्राइस होती है? पहली होती है उसकी फेस वैल्यू, दूसरी होती है उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब फेस वैल्यू से ज्यादा जितनी भी मार्केट वैल्यू होती है वो कहलाता है प्रीमियम। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी है XYZ लिमिटेड। ठीक है, क्या है? कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। उसकी हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन जो XYZ लिमिटेड है, इन्होंने 10 रुपीज पे इशू नहीं किए हैं, प्रीमियम पर इशू किए हैं। दैट मीन्स 3 रुपीज प्रीमियम पर इशू किया है। तो अब इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो गई है? 13,000। दैट मीन्स 13,000 इज MV। ठीक है, MP मार्केट प्राइस है, एंड द थिंग इज 10 रुपीज इज व्हाट? फेस वैल्यू। ठीक है, ठीक है, क्या है ये? फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू पे जो भी डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रीमियम प्राइस। क्या कहलाता है? प्रीमियम प्राइस। और ये जो प्रीमियम है इसकी एंट्रीज कुछ डिफरेंट जाएंगी। ठीक है, एंट्रीज डिफरेंट जाएंगी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंट्रीज समझाई हुई थी, जिसमें क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। सिंपल अगर मैं देखती हूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या जाती है हमारी नॉर्मल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक स्टैंडर्ड और एक पूरी मैं कंबाइन एंट्री अगर मैं लिखती हूं तो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल एंट्री जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब द थिंग इज कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल तो है, अब हमारा जो शेयर का प्राइस है, ठीक है, वो कितना है? 13 है। तो कितने शेयर्स इशू किए थे? कितने शेयर्स इशू किए हैं? 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। और हमने कितने पे इशू किए हैं? प्रीमियम पर। मतलब आपको हर शेयर पर प्राइस कितना मिला होगा? 13 मिला होगा। तो इस हिसाब से आपको कितना पैसा मिल गया? 1,30,000 है ना? 1,30,000 मिल गया। लेकिन शेयर कैपिटल में एक्सेस मनी नहीं जाता। यस, शेयर कैपिटल पे एक्सेस मनी नहीं जाता। इट मींस शेयर कैपिटल पे सिर्फ वही अमाउंट जाता है जो उसकी फेस वैल्यू का अमाउंट होता है। कितना जाएगा? मतलब 10,000 इंटू 10,
10,000 इंटू 10 ही जाएगा, इसका मतलब है 1 लाख ही जाएगा, ठीक है, 1 लाख ही जाएगा। यू कैन नॉट पुट मोर अमाउंट, ठीक है, आप ज्यादा अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते, आपको फेस वैल्यू का ही अमाउंट जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो अभी तो आप बोलोगे कि मैम एंट्री तो बैलेंस हुई नहीं है, मतलब डेबिट ज्यादा है, 30,000 से क्रेडिट कम है, एंड दैट 30,000 इज फॉर प्रीमियम। 3 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा मनी लिया है एज पर द मार्केट वैल्यू, उस हिसाब से हमारा जो पैसा है वो 30,000 एक्सेस लिया है, ले तो लिया, बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, लेकिन शेयर कैपिटल में हम ज्यादा नहीं डाल सकते, फिर क्या किया जाए? तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए 30,000 हमको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अब ये 30,000 का क्या किया जाए, कहाँ हम इस 30,000 को जो है पुट करेंगे? तो ये 30,000 रुपीज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके एक अकाउंट खुलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व करके एक अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। उस प्रीमियम पर ये क्या जाएगा, ये जो एक्सेस मनी है, प्रीमियम का अमाउंट है, ये प्रीमियम का अमाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा हमको एंट्री बैलेंस करने के लिए, दैट इज व्हाट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पर क्या जाएगा, ये अमाउंट आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये हो आपकी होगी जनरल एंट्रीज, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर जनरल एंट्रीज आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि क्या होने वाला है। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मींस शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ वैल्यू दैट इज मोर देन नॉर्मल फेस वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम का मतलब यही होता है कि फेस वैल्यू से ऊपर की जो भी वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू अगर किसी शेयर की, फेस वैल्यू किसी शेयर की अगर 10 है और अगर आप इसको 15 पे इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है, 5 रुपीज क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है, 5 रुपीज क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। प्रीमियम का जो भी अमाउंट होता है वो कहाँ जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व करके एक अकाउंट खोलते हैं हम, उसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलो कुछ चीजें और लिखी हुई हैं। प्रीमियम ऑन शेयर में बी कलेक्टेड बाय द कंपनी ईदर विथ एप्लीकेशन मनी और and or with one or more of the calls as per the terms of the issue. If question is silent, it is assumed that the amount of the security premium is collected along with the allotment money. In other words, it is included in the allotment मनी। एक चीज और, आपको वैसे तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम किस कॉल पर है, प्रीमियम अलॉटमेंट पर ले रहे हो, प्रीमियम आप फर्स्ट कॉल पे ले रहे हो, प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ ले रहे हो, प्रीमियम का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होती है कि कब आप प्रीमियम का अमाउंट ले रहे हैं। लेकिन बट अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है प्रीमियम की, तो वी एज्यूम कि जो अलॉटमेंट का कॉल होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो अमाउंट होता है वो एक साथ नहीं लिया जाता, लिया जा सकता है एक साथ, लेकिन दूसरा जो ऑप्शन होता है इंस्टॉलमेंट का, और अधिकतर जो कंपनीज होती हैं वो इंस्टॉलमेंट पर ही कॉल रिसीव करती है ना। तो अगर आपको नहीं गिवन है, क्या नहीं गिवन है कि प्रीमियम का अमाउंट किस कॉल पर लिया गया है और इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो वी एज्यूम कि जो अलॉटमेंट का कॉल होता है उस पर कंपनी प्रीमियम अमाउंट रिसीव करेगी। किस पर कंपनी प्रीमियम अमाउंट रिसीव करेगी? अलॉटमेंट पर कंपनी प्रीमियम अमाउंट रिसीव करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो अब एक बार पूरे जनरल एंट्री देख लो, ठीक है। जनरल एंट्री में क्या है कि जब आपको एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ तो जनरल एंट्रीज क्या जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट पर मनी जो है वो रिसीव हुआ तो क्या जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। दैट मीन्स कि अगर आपने जो शेयर एप्लीकेशन का पे प्रीमियम आया है तो शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रेडिट किया था टेम्पररी अकाउंट से बैंक को डेबिट करके, और इसको जब आप शेयर एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे डेबिट करके तो शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू पे अमाउंट जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो प्रीमियम अमाउंट होगा वो एसपीआर में ट्रांसफर होगा, ठीक है। अलॉटमेंट पर अगर आपने प्रीमियम अमाउंट कॉल किया है, ठीक है, तो वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल फेस वैल्यू का अमाउंट ही जाता है, उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं जाता। जो एक्सेस अमाउंट होता है प्रीमियम का पैसा वो एसपीआर में जाता है, ठीक है। और
ये आपका हो गया अलॉटमेंट का मनी। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा मैम व्हाट इज कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर मैंने बताया था कि हो सकता है कि जैसे कल मैंने राम का एग्जांपल दिया था कि राम पैसे नहीं दे रहा है, राम मक्कार है, तो वो क्या है, उसका पैसा नहीं आया ना, वो हमारे लिए डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। अब हमने जो है शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट डेबिट तो उतने अमाउंट से किया ही था, क्रेडिट भी उसी सेम अमाउंट से करेंगे, लेकिन पैसा पूरा नहीं मिला, तो एक टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं कॉल्स इन एरियर करके, जिसमें हम बैलेंस कर देते हैं एंट्री। अभी क्वेश्चन हम करेंगे एरियर की, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। एंड नेक्स्ट वही सेम केस, अगर आपने फर्स्ट कॉल पे इस SPR का पैसा बुलाया है और रिसीव हो गया है, तो इस तरीके से एंट्रीज आपकी जाएगी, ठीक है। चलो अब हम इस चीज़ को एक क्वेश्चन से सॉल्व करके समझते हैं। बेटा एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर आपने इसमें प्रॉपर वर्किंग नोट नहीं बनाया, देन इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू टू ड्राफ्ट द जनरल एंट्रीज, ठीक है। अभी तो ये प्रिसाइज क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन जो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा पेपर में, उसमें क्या क्या आएंगे, उसमें प्रीमियम भी आएगा, उसमें एरियर भी आएगा, उसमें फोर फीचर भी आएगा, उसमें रीइशू भी आएगा। तो अगर आप इसका प्रॉपर वर्किंग नोट ड्राफ्ट नहीं करेंगे, इन दैट केस इट विल बी बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप वर्किंग नोट कैसे ड्राफ्ट करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन पढ़ो। Y Limited issued 20,000 equity share of 10 rupees at a premium of 2 rupees payable along with the application. All the shares were applied and duly allotted. Pass the necessary journal entries and also draw the balance sheet of the company. बैलेंस शीट तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। बैलेंस शीट का एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वो मैं आपको सब कुछ बताती जाऊंगी। फिलहाल आपको यहाँ पे जनरल एंट्रीज ड्राफ्ट करनी है। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग नोट कैसे बनाओगे? 20,000 शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, फेस वैल्यू नॉमिनल 10 रुपीज, लेकिन आपने इसको किस पे इशू किया हुआ है, प्रीमियम पे इशू किया हुआ है। और सारा पैसा जो है किस पर रिसीव करना है, एप्लीकेशन पे। दैट मींस हियर इज नो एनी केस ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट की यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। लिखा हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पेबल अलॉन्ग द एप्लीकेशन। कुछ भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक डिस्कस नहीं किया गया है। तो वी एज्यूम कि सारा पैसा हमको कब मिल रहा है, अलॉटमेंट पर सारा पैसा हमको मिल रहा है, सॉरी एप्लीकेशन अमाउंट पर सारा पैसा मिल रहा है। दैट मीन्स 12 रुपीज। तो इसका सिंपल से जो आपका जनरल एंट्री जाएगी वो क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिल रहा है आपको यहाँ पे भाई बता दो जल्दी से, कितना पैसा मिल रहा है आपको? 20,000 शेयर्स इशू किए और हर एक शेयर पर कितना मिल रहा है, 12 रुपीज पर मिल रहा है। तो 12 2 24, ठीक है, 12 2 24 तो 2,40,000 2,40,000 आपको टोटल अमाउंट रिसीव हुआ है। लेकिन क्या ये 2,40,000 आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो शेयर कैपिटल पे कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? शेयर कैपिटल में उतना ही होगा जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए देख लो, तो शेयर कैपिटल कितना जाएगा, कितना है फेस वैल्यू 10, तो 20,000 पर 10 रुपीज कितना होता है, 2 लाख। 2 लाख ही जाएगा आपका शेयर। तो व्हाट अबाउट दिस शेयर एप्लीकेशन, तो सॉरी 2,40,000 से, ठीक है, 40,000 एंट्री बैलेंस नहीं हुई। 2 लाख तो यहाँ पे आपने ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, 2 लाख तो आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। व्हाट अबाउट द 40,000, तो जो 40,000 है उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट ओपन होता है टू SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अभी मैं शॉर्टली लिख रही हूँ बट यू नीड टू राइट कंप्लीट फुल फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपकी इंस्टॉलमेंट भी है और प्रीमियम भी है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फाइनक्राफ्ट लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर पेबल एज फॉलोज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है। और अगर ये नहीं गिवन होता तो भी हम ये एज्यूम करते कि अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम कॉल किया गया है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज साइलेंट ऑन प्रीमियम, ठीक है। एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। सारी जो शेयर्स थे अप्लाइड हुए, ड्यूली अलॉट हो गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, यू नीड टू प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा। तो कितना शेयर्स आपको मिल रहा है, 50,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच, ठीक है। कैसे वर्किंग नोट बनाओगे, 50,000 शेयर्स, ठीक है, 10 रुपीज ईच। इंस्टॉलमेंट बना दो भाई, इंस्टॉलमेंट है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसी मिल रही है आपको, से 3, 6,
3, 6 पे आपको प्रीमियम इंक्लूड है, इसका मतलब है 4 + 2, 2 रुपीज़ प्रीमियम है। यहाँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर की प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। और जो 3 रुपीज़ है ये फर्स्ट और फाइनल कॉल पर आपको मिल रहा है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी वर्किंग नोट हो गई। अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है, 50,000 शेयर पर ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो। 50,000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ कब मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है एप्लीकेशन अमाउंट। तो 5 3 ज़ा 15, सॉरी 3 5 ज़ा 15, 1,50,000, ठीक है। नेक्स्ट जनरल एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ड्यूली मिल गया, कोई एरियर भी नहीं है, तो आप इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या जाएगी, प्रीमियम की देख लो। थर्ड जनरल एंट्री जाएगी प्रीमियम की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट कितना आएगा, 6, 50,000 इंटू 6, क्योंकि आपको प्रॉपर कितना पैसा मिला है, 6 रुपये मिला है ना, तो 50,000 इंटू 6, 5 6 ज़ा 30, 3 लाख एंड अगेन 3 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, फोर्थ एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना मिला है पैसा, टोटल 3 लाख, लेकिन एप्लीकेशन मतलब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 50,000 इंटू 4, तो 5 4 ज़ा 20, अब 2 लाख ही जाएगा, तो 50,000 इंटू 2 कितना, 1 लाख। 1 लाख कहाँ जाएगा, 1 लाख SPR में जाएगा। ये आपकी होती है जनरल एंट्रीज, ठीक है। एंड थर्ड एंट्री, ठीक है, थर्ड एंट्री में क्या जाएगा, शेयर मतलब थर्ड कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर नेक्स्ट रिसीविंग एंट्री क्या जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपीज़, 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 1,50,000, कितना हो जाएगा, 1,50,000। ये भी कितना हो जाएगा, 1,50,000, और रिसीव भी पूरा हुआ है, कोई एरियर नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कॉल है, तो 1,50,000 ये हो गया रिसीव, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रीमियम इज। आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, 2 चीज़ें यहाँ पे समझनी है। पहली चीज़ जो समझने की वो ये है कि आपके शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना नॉमिनल की वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब जितना भी एक्सेस मनी होगा, जो भी प्रीमियम अमाउंट होगा, वो आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है, दैट इज व्हाट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। बस ये चीज़ आपकी समझने की है, ओके। ये हो गया आपका प्रीमियम। अब आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब प्रो राटा की शुरुआत होती है ओवर सब्सक्रिप्शन से। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कई बार ये होता है कि आपकी कंपनी की इमेज मार्केट में बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आपकी कंपनी जो है बहुत अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, आपकी कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, दैट मीन्स
आपके कंपनी के शेयर्स मार्केट में क्या है, डिमांड पे है। एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, एवरीबडी वांट्स टू परचेज योर शेयर्स, ठीक है। जो भी पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है उन सभी को क्या करना है, आपके शेयर्स परचेज करना है। व्हाई? बिकॉज योर शेयर इज इन डिमांड। और क्यों? क्योंकि आपके जो कंपनी है वो शेयर्स पे अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ग्रोइंग कंपनी है। तो उस केस में क्या होता है, मतलब इसी केस में जब आपकी शेयर्स की डिमांड ज्यादा होती है तब हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? सब्सक्रिप्शन मतलब कि जो एप्लीकेशंस मिल रही हैं, सब्सक्राइबर्स आके बोल रहे हैं आई वांट टू सब्सक्राइब, आई वांट टू परचेज योर शेयर्स, ठीक है, दैट इज द सब्सक्रिप्शन केस, ठीक है। ओवर मतलब ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ गए, यस ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गए। दैट मीन्स कि क्या हुआ है कि आपने 50,000 शेयर्स 10 रुपीज के, ठीक है, 50,000 शेयर्स आपने मार्केट में इशू किए 10 रुपीज के। कितने हैं ये क्या है, ये इशूड है, ये क्या है, ये इशूड शेयर्स है। आपने कितने शेयर्स इशूड किए हैं, आपने किए हैं बेटा 50,000 शेयर्स इशू किए हैं और हर एक शेयर की प्राइस क्या है, 10 रुपीज। आपने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द प्राइस ऑफ ₹10, ठीक है। अब आपके पास मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट क्या है आपके पास शेयर्स को अलॉट करने की, दैट इज 50,000। लेकिन आपकी कंपनी इतनी डिमांड में है कि सभी लोग आपके कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो भाई आपकी कंपनी में एप्लीकेशंस आ गई 80,000 की, ठीक है। आपने शेयर्स इशू कितने किए हैं, 50,000 शेयर्स इशू किए, लेकिन आपके पास शेयर्स की एप्लीकेशन कितनी आ गई है, 80,000 आ गई है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। दिस इज वॉट, दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि जब आप जितने शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं उससे ज़्यादा इशू की एप्लीकेशन आ गई हैं आपके पास, उससे ज़्यादा लोग आपसे शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट, ओवर सब्सक्रिप्शन। आपका कंपनी 80,000 के 80,000 शेयर्स होल्डर्स को शेयर्स अलॉट कर देगी। कैसे करेगी? जब आपके पास 50,000 की मैक्सिमम लिमिट है, जब आपने इशू ही 50,000 के किए हैं तो वहाँ क्या लग गई, वहाँ आपकी लिमिट लग गई, यू कैन नॉट इशू, यू कैन नॉट मतलब अलॉट मोर देन 50,000 शेयर्स। आप 50,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को, सब्सक्राइबर्स को अलॉट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, दो केस होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गए, दो केसेस आ गए। या तो आप ये जो एक्सेस मनी है, एक्सेस मनी कितना है या एक्सेस शेयर्स का अमाउंट कितना है, एक्सेस शेयर का अमाउंट यहाँ पे 30,000, मतलब 30,000 जो शेयर्स हैं वो क्या है, एक्सेस शेयर का अमाउंट है। या तो आप वो 30,000 रुपीज रिटर्न कर दो, क्या कर सकते हो, 30,000 रिटर्न कर दो, 50,000 शेयर्स को मतलब सब्सक्रिप्शन दे दो। तो पहला क्या हो सकता है, 30,000 आपने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दी, मतलब आपने एप्लीकेशंस वापस कर दी, मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं दे सकते, और सिर्फ आपने क्या किया, 50,000 शेयर्स को क्या दिया है, आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया, या आपने 50,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया, ठीक है। अलॉटमेंट आपने कितने को दे दिया, 50,000 शेयर्स को दिया, क्योंकि आपके पास लिमिट ही है। पहला केस तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहला केस क्या होगा कि जब आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आ गया, ज़्यादा शेयर्स के एप्लीकेशन आ गए, उनका एप्लीकेशन मनी आप रिजेक्ट कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी भी आता है, तो एप्लीकेशन मनी जो भी होगा वो आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि आप बार बार पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के अमाउंट अगर रिजेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपकी कंपनी में कभी भी, मतलब अगर कोई आपको मना कर देता है तो ये कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता है ना, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। मना सुनना, ना सुनना किसी को पसंद नहीं है ना। तो अगर आपसे कोई मना करता है, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो और उसने बोल दिया नहीं है, तो गुस्सा आता है ना कि मना कैसे कर रहे हो आप, ठीक है, हम तो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपकी कंपनी में, आप मना कर रहे हो। तो कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने जो कह सकते हो पोजीशन, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मना नहीं करती, ठीक है। पहला तो केस है मना कर दो, लेकिन कंपनी सोचती है कि कितनी बार मना करेंगे तो नेक्स्ट टाइम यही पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन नहीं डालेंगे और हमको पैसे नहीं मिलेंगे। तो सबको खुश रखने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या करती है कंपनी करती है प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। मतलब आपके पास एक्सेस मनी कितने हैं,
30,000 है, और आपको अलॉटमेंट कितना करना है, 50,000 करना है। तो आप क्या करोगे कि जिन लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उससे कम कम शेयर्स सबको अलॉट कर दो। दैट मीन्स सारे शेयर होल्डर्स को खुश रखो, किसी को भी मना मत करो, और जिससे जितने एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया है, जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कम कम शेयर्स अलॉट कर दो। सपोज किसी ने बोला है कि हमको 3,000 चाहिए, तो उसको बोल दो भाई देखो हम तुमको 3,000 तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1,000 दे सकते हैं, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है भाई, जैसे एप्लीकेशन मैं अमाउंट भी यहाँ पे बोल देती हूँ 3, 4 and 3, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इंस्टॉलमेंट है। अब क्या हुआ, 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 3,000 पे 3 रुपीज़ उसने पे किया होगा, दैट इज 9,000 रुपीज़ उसने फर्स्ट एप्लीकेशन अमाउंट पे पे किया होगा। और हमने बोला कि हम आपको सिर्फ कितना पैसा दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ जो है 1,000 शेयर्स ही हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ गए और हमारे पास इतने शेयर्स नहीं है कि हम सबको सारे शेयर्स दे सके, इसलिए हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जितना मांगा है उससे कम मिल जाएगा आपको। इफ़ यू आर एग्री देन इट वेल एंड गुड, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है इस केस में कि जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है उन्होंने जितना अप्लाई किया उससे कुछ कम में उनको अलॉटमेंट मिल जाता है, ठीक है। जितना अप्लाई किया उससे कम में अलॉटमेंट मिल गया। अब उस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस मनी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्सेस मनी हो रहा है, मतलब 9,000 रुपीज़ उन्होंने पे कर दिए थे, ठीक है, लेकिन उनके यूज़ कितने हुए, 3,000 ही उनके यूज़ हुए। इसका मतलब है 6,000 एक्सेस मनी है, 6,000 एक्सेस मनी है, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि एक काम करो, अच्छा चलो ठीक है, आप हमको 3,000 शेयर्स तो नहीं दे रहे हो, 1,000 शेयर्स दे दो, ठीक है। 3,000 शेयर्स नहीं दे रहे हो, 1,000 शेयर्स दे दो, लेकिन हमारा जो एक्सेस मनी है, जो आप हमको बेसिकली 2,000 शेयर्स पर हमने जो 3 रुपीज़ सबमिट किया है, दैट इज 6,000, वो तो हमको वापस कर दो। कंपनी ने बोला एक बात बताइए, आपको हमने 1,000 शेयर्स इशू किए हैं और उस पर आपको 10 रुपीज़ हमको पे करना है, दैट मीन्स आपको टोटल 10,000 रुपीज़ पे करना है, हमको करना है कि नहीं करना, जिसमें से आपका हम कंसीडर करते हैं 3,000 एप्लीकेशन मनी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब 3,000 आने के बाद भी आपको 7,000 और पे करना है, दैट मीन्स अभी आपको अलॉटमेंट का पैसा भी तो हमको देना पड़ेगा 4,000 रुपीज़। तो शेयर होल्डर्स कहेंगे हाँ हमको 4,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो कंपनी बोल रही है कि हम आपको पैसा रिटर्न करने के वजह आपका जो एक्सेस मनी है वो हम आगे की इंस्टॉलमेंट में क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। आप हमारे जैसे आपके हमारे पास कितने रुपीज़ एक्सेस पड़े हैं, 6,000, और आपको हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर कितना पैसा देना है, 4,000, तो आप हमको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मत देना, आपके हमारे पास ऑलरेडी 6,000 रुपीज़ पड़े हैं, तो 4,000 हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, बाकी के 2,000 आगे की इंस्टॉलमेंट में हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको फिर हमको कितना देना है, 3,000 देना है, ठीक है, 2,000 उसमें एडजस्ट कर लेंगे। फर्स्ट कॉल पे आप हमको सिर्फ 1,000 दे देना, आपका पूरा अमाउंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि कई बार कंपनी के पास जितनी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है, उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं और कंपनी सारे लोगों को पैसा वापस करना नहीं चाहती, तो कंपनी क्या करती है, एडजस्ट कर लेती, कम शेयर्स जिसने जितना भी अप्लाई किया है उससे कम शेयर्स अलॉट करके 50,000 शेयर्स पूरे अलॉट कर देती है कम को, और जो भी उनके एक्सेस मनी बचते हैं वो आगे की इंस्टॉलमेंट पर क्या करती है, शिफ्ट कर देती है। दिस इज व्हाट प्रो राटा अलॉटमेंट इज, ठीक है। ये होता है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। तो वही है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या करते हो आप, रिजेक्ट कर दो, ठीक है, रिजेक्ट कर दो, पार्शियल अलॉटमेंट कर दो, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। 50,000 के लिए मतलब 5,000 के लिए अप्लाई किया 3,000 कर दो, 3,000 के लिए अप्लाई किया है 1,000 शेयर्स कर दो, 10,000 के लिए अप्लाई किया है 6,000 शेयर्स, और जो एक्सेस मनी है 4,000 शेयर पर जो एप्लीकेशन मनी है वो आगे की इंस्टॉलमेंट पर क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। दिस इज व्हाट प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। और तीसरी चीज ये है कॉम्बिनेशन कर दो, मतलब एक काम करो कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, जैसे सपोज 50,000 शेयर्स आपने इशू किए और आपके पास एप्लीकेशन कितने की आ गई है, 1 लाख की एप्लीकेशन आ गई है। अब आप कितना प्रो राटा अलॉटमेंट करोगे, कितने की शिफ्टिंग करोगे, मतलब किसी ने 10,000 के लिए अप्लाई किया तो सीधा आपको 5,000 देने पड़ेंगे, 5,000 के लिए अप्लाई किया तो 2,500 शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे, तो सीधा आधा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप कुछ लोगों को तो मना कर दो, ठीक है, 20,000 शेयर्स को आप रिजेक्ट कर दो, बोल दो भाई हमारे पास नहीं है शेयर, हम नहीं दे सकते, और बाकी के शेयर्स को एक काम करो आप पूरा अलॉटमेंट जो है, मतलब लाइक 20,000 को आपने मना कर दिया,
और आपने 30,000 को फुल अलॉटमेंट दे दिया। 30,000 वो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने जितना अप्लाई किया था उनको उतना ही अलॉट किया। रिमेनिंग जो और शेयर्स बचे 50,000 उनको आपने क्या किया, प्रो राटा बेस पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप कॉम्बिनेशन भी ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, आधों का रिजेक्ट कर दो, कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दो, कुछ शेयर होल्डर्स को फुल अलॉटमेंट दे दो, कुछ शेयर होल्डर्स को क्या कर दो, प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट दे दो। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन। अब हम तीनों के केसेस के बेसिस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों केसेस को मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती जाऊंगी और समझाती जाऊंगी। ठीक है, चलो सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, ये प्रो राटा बेस का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन का जो है वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे एंड आफ्टर दैट इसका जनरल एंट्रीज हम ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, किर्लोस्कर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each payable 4 on application, 3 on allotment and 3 on first and final call. Application were received for 25,000 shares। देखो ये प्रोराट, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। इशू कितने किए थे 20,000, एप्लीकेशन कितने के आ गए 25,000 के एप्लीकेशन आ गए। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 ऑन प्रो राटा बेसिस। अब कंपनी ने डिसाइड किया है कि 20,000 जो शेयर्स हैं उनको किस बेसिस पर अलॉट करना है, प्रो राटा बेसिस पर। और जो सरप्लस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है, क्योंकि उन्होंने 5,000 शेयर होल्डर्स हैं, उनके 5,000 जो एक्स्ट्रा मनी है, 5,000 शेयर होल्डर्स का जो 4 रुपीज़ एप्लीकेशन अमाउंट है, तो वो एक्सेस मनी है, वो आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, अलॉटमेंट कॉल पर यूटिलाइज करना है। दिस इज द क्वेश्चन। अब नाउ यू नीड टू व्हाट ड्राफ्ट जनरल एंट्री। ठीक है, आपको क्या ड्राफ्ट करना है, जनरल एंट्री। यहाँ बैलेंस शीट की बात की गई है लेकिन हम जनरल एंट्री बनाएंगे इसकी और इसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है हमको सबसे पहले बनाना है वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट बना लो। कितने शेयर्स अप्लाई, कितने शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स इशू की है। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़। ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट। 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये बात, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, इस तरीके से बना लिया करो। नाउ यू रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ ₹25,000। ठीक है, आपको क्या है, आपको 25,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो कितने आपको एप्लीकेशन ज़्यादा आई है, 5,000, और कितना अमाउंट एक्सेस आया होगा एप्लीकेशन के साथ, आपको एप्लीकेशन अमाउंट भी सबमिट करना होता है। तो 5 4 जा 20, 20,000। ठीक है, तो 20,000 क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा मनी आ गया होगा जिसको आपको एडजस्ट किस पे करना है, अलॉटमेंट कॉल पर करना है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाई जाएगी, तो जनरल एंट्री हम बनाते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं प्रॉपरली फॉर्मेट में आपको जनरल एंट्री बनाना बता देती हूँ। पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या जाएगी, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन क्या जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, क्या जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट व्हाट रिसीव्ड। आपको क्या हो गया, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हो गया। कितना एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुआ, कितने शेयर्स मिले आपको, एप्लीकेशन अमाउंट कितने का रिसीव हुआ, 25 शेयर्स का ना, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना आया होगा, 25 शेयर्स ने अप्लाई किया है, तो एप्लीकेशन अमाउंट तो आपको 25 शेयर्स इंटू 4 होगा। 25,000 इंटू 4 कितना आ रहा है, 25,000 इंटू 4, तो 25,000 इंटू 4 मतलब 1 लाख रुपीज़ आपको क्या हुआ है, एप्लीकेशन का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है।
ठीक है, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 1 लाख। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या जाएगी, अलॉटमेंट की एंट्री जाएगी कि आप अलॉट कर रहे हो। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल एंड द थिंग इज, अब यहाँ पे एक चीज समझो, आपको 1 लाख अमाउंट रिसीव हुआ है, शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्रेडिट 1 लाख से हुआ था तो डेबिट भी 1 लाख से ही होगा। तो हमने क्रेडिट अगर 1 लाख से किया है तो डेबिट भी 1 लाख से करेंगे। लेकिन द थिंग इज कि शेयर कैपिटल पर अमाउंट कितना जाना चाहिए, अमाउंट कितना जाना चाहिए, तो देख लो भाई कितना जाना चाहिए। अलॉटमेंट पर 20,000 शेयर्स का ही अमाउंट जाएगा, 20,000 इंटू 4 ही जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन सब्सक्रिप्ट आपने इशू किया था और आपने 4 रुपीज़ कॉल किया था तो उतना ही जाएगा, 20,000 इंटू 4 जाएगा एंड दैट इज व्हाट 80,000। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज 80,000। What about the rest 20,000, 20,000 बैलेंस नहीं हुआ तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार फिर पढ़ो कि जो सरप्लस एप्लीकेशन अमाउंट मनी है वो कहाँ एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट कॉल पर एडजस्ट करना है। तो ये प्रीमियम का तो नहीं है, प्रीमियम होता तो हम एसपीआर में डाल देते हैं, ये प्रीमियम की बात इस पे की नहीं गई है। तो जो एक्सेस सरप्लस मनी है शेयर कैपिटल में, तो 20,000 शेयर हमने इशू किए थे, हम उससे ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते, मतलब हमारी लिमिट 20,000 है तो 20,000 इंटू 4 जाएगा 80। वॉट अबाउट द रेस्ट 20,000, तो जो रेस्ट 20,000 रुपीज़ है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट पर। कहाँ जाएगा, क्योंकि हमको उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। कितने 5,000 शेयर्स एक्सेस थे, कितने शेयर्स एक्सेस थे, 5,000 शेयर्स एक्सेस थे। 5,000 पे आपको 4 रुपीज़ कॉल हुआ था तो 5,000 इंटू 4 क्या 20 होता है, बिल्कुल 20 होता है। तो दिस इज़ योर जनरल एंट्री, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर जनरल एंट्री, ये आपकी जनरल एंट्री होगी नेक्स्ट वाली। दिस इज मेन प्रो राटा, यहाँ से प्रो राटा अलॉटमेंट समझ आता है। नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट की एंट्री जानी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा शेयर अलॉटमेंट पर अमाउंट, कितना कॉल किया है शेयर अलॉटमेंट पर, शेयर अलॉटमेंट पर 20,000 इंटू 3 होगा, क्योंकि 20,000 लिमिट है और 3 रुपीज़ आपको कॉल करना है, तो 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, तो 20,000 इंटू 3 कितना हो जाता है 60,000, 60,000। अब आप मुझे नेक्स्ट एंट्री आप समझाओ कि जब आपने ऑलरेडी 20,000 उनका जो एक्सेस मनी है वो फ्यूचर कॉल दैट इज अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है, तो हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर जब हमारे पास एक्सेस मनी कितना आ गया था, हमने प्रो राटा बेस पर किया, इसका मतलब है कि हमने किसी का पैसा वापस नहीं किया जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको उससे कम अलॉट किया। ठीक है, तो हमारे पास सभी का कुछ एक्सेस मनी जो है वो हमारे पास पेंडिंग था, जो हम आगे की कॉल पर एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने शेयर अलॉटमेंट पर 20,000 ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है, तो हमारे पास अलॉटमेंट पर रिसीविंग टाइम पर कितना अमाउंट रिसीव होगा, 60 माइनस 20 दैट इज 40,000। कितना अमाउंट रिसीव होगा 60,000 माइनस 20 दैट इज 40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज व्हाट 40,000 रुपीज़ ही हमको यहाँ पे शो करना है। क्यों भाई, अब एक बात बताओ, आपने जो शेयर अलॉटमेंट है डेबिट किससे किया है 60,000 से, डेबिट किससे किया है 60,000 से, और आपने इसको 20,000 से पहले क्रेडिट कर दिया था, दैट मीन्स कितने अमाउंट से और क्रेडिट करना बाकी था, 40,000 से और क्रेडिट करना बाकी था। ठीक है, तो जब आपने एप्लीकेशन पे ही एक्सेस मनी ले लिया है तो आप उसको क्या करोगे, फ्यूचर के कॉल पर एडजस्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या हो गई, फोर्थ एंट्री बन गई, ठीक है। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3, 60,000। और इसका कोई भी एक्सेस मनी हमारे पास नहीं है, तो ये तो हमारा नॉर्मल ही जाएगा अमाउंट। इसका जो सिक्स्थ जनरल एंट्री होगी वो आपको पूरा अमाउंट थर्ड कॉल पे मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी नॉट डेबिट, 60,000। दिस इज योर कंप्लीट जनरल एंट्रीज। ये आपकी प्रॉपर जनरल एंट्रीज जाने वाली हैं। आया समझ में? दिस इज व्हाट प्रोराटा, यहाँ पे मेनली आपको प्रोराटा दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज व्हाट प्रोराटा इज, ठीक है। अप टू हियर इज क्लियर, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक होता है प्रोराटा बेसिस, ठीक है। एक क्या होता है प्रोराटा, जब आप क्या करते हो कि आपके पास एक्सेस मनी है और आपने क्या किया, उसको फ्यूचर कॉल्स पर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। और एक केस हमने पढ़ा है, पहली बात तो आप रिजेक्ट कर दो, तो रिजेक्ट कर दोगे तो आपको कोई ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो आपका प्रोराटा केस है, तीसरा था आपकी क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, प्रोराटा प्लस एडजस्टमेंट, ठीक है। प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, सॉरी नॉट एडजस्टमेंट, प्रोराटा प्लस रिजेक्शन। तो वो कॉम्बिनेशन का कैसे हम एंट्री बनाएंगे, चलो देख लेते हैं वो भी। थर्ड अल्टरनेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेट्स, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि दोनों का अल्टरनेट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोराटा भी होगा और यहाँ पे रिजेक्शन भी होगा, ठीक है। रिजेक्शन भी होगा यहाँ पे, तो रिजेक्शन की भी मैं आपको एंट्री बता दूंगी और यहाँ पे जो है प्रोराटा के साथ रिजेक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. The company offered 60,000 shares to public, on which amount were payable 3 per on application, 2 share on allotment and the balance when required. Applications for 92,000 shares were received, on which the directors allotted as follows. For application 40,000 shares full allotment, applicants for 50,000 shares 40% and applicants of 2,000 shares nil. 84,000 were received as allotment money excluding the amount carried from the application money. Show the journal entries recording the above. ठीक है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ से मतलब है कि कंपनी ने कितने पब्लिक को ऑफर किए, दैट इज इशू कितने किए। तो कंपनी ऑफर्ड 60,000 शेयर्स, कंपनी ने कितने इशू किए, 60,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। तो 60,000 शेयर्स पब्लिक को इशू किए हैं, एप्लीकेशन पर 3 रुपए है, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ है और बैलेंस जो कि मतलब 3 + 3 6, मतलब रिमेनिंग कितना है 4 रुपीज़, बैलेंस मतलब फर्स्ट कॉल पर है, ठीक है। एप्लीकेशंस कितने की जो है आपको रिसीव हो गई है, आपने कितने 60,000 जो थी इशू किए थे और एप्लीकेशन 92 की रिसीव हो गई है। उसमें से 40,000 को फुल अलॉटमेंट दिया है, 50,000 को 40% अलॉटमेंट दिया है और 2,000 को कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया। एक कंडीशन और दी है कि 84,000 रुपीज़ आपको अलॉटमेंट पर रिसीव होंगे, ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो आप पहले इसका वर्किंग नोट बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट में कितना कंपनी ने इशू किए हैं, 60,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, 10 ईच। कितनी है हर एक शेयर की प्राइस, 10, ठीक है। इनके जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे हैं, क्या लिखा है, 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट व्हेन नीडेड, ठीक है। तो 4 रुपीज़ फर्स्ट कॉल होगा। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हो गई भाई, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 92,000 शेयर्स की। कितने की एप्लीकेशन रिसीव्ड है, 92,000 की एप्लीकेशंस आपको रिसीव हो गई है। एंड उसके साथ क्या किया है, 40% को फुल, 40,000 शेयर्स को क्या किया है, फुल अलॉटमेंट, मतलब 40,000 जो शेयर्स ने अप्लाई किया है उनको 40,000 ही अलॉट किया है। 40,000 को क्या किया है, फुल अलॉटमेंट।
50,000 को 40%, 50,000 जो भी जिन्होंने अप्लाई किया है उनको 40%, तो 40% ऑफ 50,000 निकाल लो, 40% ऑफ 50,000 कितना हो जाएगा, यही निकाल लो, 5 4 जा 20, 1 2 3, तो 20,000 अलॉट किए हैं भाई। जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 20,000 अलॉट कर रही है कंपनी, ठीक है। और बाकी को क्या कर दिया, बाकियों के पैसे को रिजेक्ट कर दिया। 2,000 जो शेयर्स थे उनको क्या कर दिया, उनको बोल रही है कि भाई हम आपको कुछ नहीं दे सकते, सॉरी, नहीं, कुछ भी अलॉट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको आ रहा है समझ में, ये वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अब इस जो वर्किंग नोट 84,000 जो है आपको किस में रिसीव होंगे, अलॉटमेंट पर, हमको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं, अब आप इस वर्किंग नोट से अपनी जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं, ठीक है। काफी ईजी है, समझो, आएगा समझ। ठीक है, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलो पहली जनरल एंट्री देख लो। सबसे पहली हमेशा बनती है बैंक अकाउंट, जनरल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गई है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है और शेयर एप्लीकेशन आपको बहुत सारा अमाउंट मिल गया है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अब ये बताओ कि बैंक अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से करोगे आप, द अमाउंट दैट यू रिसीव्ड और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे आ जाओ, आपको 92,000 की एप्लीकेशन आई है, तो 92 इंटू 3 आपको क्या मिला है, एप्लीकेशन का अमाउंट। एप्लीकेशंस कितने की आई है, 92,000 की एप्लीकेशंस आई है, तो एप्लीकेशन अमाउंट कितने का आएगा, 92,000 इंटू 3, 92,000 इंटू 3, ठीक है। 92,000 इंटू 3 आया समझ में, देख लो 92,000 इंटू 3 कितना है, 2,76,000, 2,76,000, ठीक है, 2,76,000। अब काफी कुछ हुआ है भाई, 2,76,000, अब काफी कुछ हुआ है, मतलब कुछ अमाउंट तो आपको बैंक को वापस, मतलब कुछ तो आपको वापस करना है, कुछ प्रो राटा बेसिस पर होगा। तो देखो क्या होने वाला है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन जिस अकाउंट से क्रेडिट किया तो उस अकाउंट से डेबिट कर दो चुपचाप से, डेबिट, ठीक है। कितने अमाउंट से है, 2,76,000, ठीक है। अब सबसे पहले तो अलॉटमेंट दे दो, कितने लोगों का अलॉटमेंट देना था, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डलेगा, तो जितना डलना चाहिए स्टैंडर्ड वे में उतना ही डलेगा, ठीक है। कितना डलना चाहिए था, 60,000 शेयर्स इशू किए थे और 3 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे कॉल किया था, बस वही डलेगा। 60,000 इंटू 3 कर दो, 60,000 इंटू 3, अभी तक स्ट्रेट चल रहे हैं। 60,000 इंटू 3 कितना होता है, 6 3 जा 18, तो 1,80,000, ठीक है भाई, कर दिया 60,000 रुपीज़। अब कुछ अमाउंट जो है आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करना है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट कॉल पे भी ट्रांसफर करोगे और कुछ आपको रिजेक्ट भी करना है। तो रिजेक्ट कैसे होता है, वापस करोगे, रिजेक्ट कर रहे हो तो क्या करोगे आप, एप्लीकेशन अमाउंट वापस कर रहे हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे आओ और चीज़ों को थोड़ा सा समझो, ठीक है। आप एक बात बताओ, आपने जैसे इनको तो फुल अलॉटमेंट मिल रहा है, जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 40,000 पूरा पैसा कंपनी ने दे दिया, मतलब पूरा पैसा उनका यूटिलाइज कर लिया, वो हर कॉल पर फ्रेश अमाउंट ही उनको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये तो चलो इनका हिसाब क्लियर है। इनको हम रिजेक्ट करना है, तो 2,000 इंटू 3, 6,000 तो हमको रिजेक्ट करना ही है। ये कहाँ जाएगा, ये बैंक में जाएगा, चलो भाई ये बैंक में चला गया, ठीक है। अब शेयर अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, बी कैटेगरी, हम कैटेगरी का नाम दे देते हैं, ये ए कैटेगरी, ये बी कैटेगरी और ये सी कैटेगरी, ठीक है। अब बी कैटेगरी पे ध्यान दो, 50,000 इन्होंने अप्लाई किए थे शेयर्स के लिए, 20,000 ही अलॉट हुए हैं, दैट मीन्स 30,000 शेयर्स, कितने, 30,000 शेयर्स पर
इनका एप्लीकेशन अमाउंट 3 रुपीज एक्सेस होगा, दैट इज 90,000। तो उस हिसाब से 90,000 हम शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करेंगे और जो 6,000 है वो बैंक से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो 20,000 शेयर्स होल्डर्स हैं इनको नेक्स्ट कॉल पर कितना पैसा देना है। तो 20,000 अगर मैं नेक्स्ट कॉल पर अलॉटमेंट की बात करती हूँ तो 20,000 कितने देंगे ये शेयर्स, इंटू 3 देंगे। 20,000 इंटू 3 तो 3 2 6, सिर्फ 60,000 ही देंगे। और आपके क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट है वो आप कहाँ ट्रांसफर, कहाँ एडजस्ट करोगे, शेयर अलॉटमेंट पर ही, ठीक है। आपको क्या करना है, जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको कहाँ एडजस्ट करना है, सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है। दैट मीन्स आपको जो एक्सेस अमाउंट है वो आप कहाँ एडजस्ट करोगे, सिर्फ शेयर अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से फर्स्ट कॉल का और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, जब उनको बैलेंस की जरूरत होगी तो वो कॉल कर लेंगे। तो हमारे पास एक्सेस मनी कितना है, हमारे पास एक्सेस मनी बी कैटेगरी का 90,000 है, बी कैटेगरी का एक्सेस मनी 90,000 है। और अलॉटमेंट पर अगर हम एडजस्ट करते भी हैं तो अलॉटमेंट पर मैक्सिमम अमाउंट हमको सिर्फ 60,000 चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट हमको कितना चाहिए, सिर्फ 60,000 चाहिए। इसका मतलब है 30,000 अब भी एक्सेस अमाउंट है, 30,000 अब भी एक्सेस अमाउंट है, अभी भी 30,000 क्या है, एक्सेस अमाउंट है। तो ये जो 30,000 है ये आप रखोगे नहीं, इधर आप इसको फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर लो, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलकर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, आपको जो है एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है और जो बच रहा है पैसा वो रिटर्न करना है। तो रिटर्न कितना होगा, 6,000 इन लोगों का तो होगा ही रिटर्न, प्लस 30,000, तो 6,000 प्लस 30,000 आपका कितना होगा, रिजेक्ट होगा, दैट इज 36,000 टोटल रिजेक्ट होगा। और जो सेकेंड कॉल पर जो अमाउंट प्रो राटा बेसिस पर एडजस्ट होगा वो सिर्फ होगा आपका कितना, 20,000 इंटू 3, क्योंकि आपने 20,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं और 3 रुपीज अलॉटमेंट कॉल उनसे मंगवाना है। तो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट पर कितना जाएगा, शेयर अलॉटमेंट पर 20,000 आपने 20,000 इंटू 6, ठीक है, कितना जाएगा 20,000 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा। और बैंक में कितना जाएगा, 30,000 प्लस 6,000, तो 20 दैट इज 60 एंड 36। अब आप एक बार इसको टोटल करके देख लो कि क्या टोटल सही आ रहा है। 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000, 2,76,000 जनरल एंट्री बैलेंस हो गई। तो ये आपकी जाएगी नेक्स्ट जनरल एंट्री, ठीक है। चलो, अब द थिंग इज कि इसमें अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमको गिवन है, दैट इज 84,000 ही अलॉटमेंट पर रिसीव होगा। तो बस उतना ही आप अलॉटमेंट पर जो है कर लो। 4 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पर, आपको 84,000 अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, ठीक है। तो 84,000 रिसीव हो जाएगा, एक बार कैलकुलेशन भी करके देख लेंगे, डोंट वरी। और उसके बाद जो अपकमिंग एंट्रीज है वो भी हम जल्दी से फर्स्ट कॉल की स्ट्रेट एंट्रीज जाएंगी, ठीक है। 5th शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और नेक्स्ट जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी एंट्री जाएगी आपकी, मतलब कितना अमाउंट जाएगा फर्स्ट कॉल पर। ओके, आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग नोट से समझ आ जाएगा। वर्किंग नोट काफ़ी क्लियर बनाया हमने, ये नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 रुपीज, 60,000 इंटू 4,
60,000 इंटू 4, 6 4 सा 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 एंड 2,40,000। ठीक है, अब चलो अलॉटमेंट पर एक बार देख लेते हैं। 84,000 रिसीव हो रहा है, होना कितना चाहिए था? शेयर अलॉटमेंट पर आपको जितना होना चाहिए था वो कुछ था आपका शेयर अलॉटमेंट पर। ओके, अलॉटमेंट की एंट्री नहीं बनाई मैंने, चलो यहाँ बना देती हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट पर कितना होना चाहिए था आपको बेटा? शेयर अलॉटमेंट पर होना चाहिए था 60,000 इंटू 80, 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3 दैट इज 1,80,000, दैट इज 1,80,000। 1,80,000 आपको रिसीव होना चाहिए था, लेकिन आपको कितना ऑलरेडी 60,000 हो गया है। ठीक है, मतलब शेयर अलॉटमेंट पर फर्स्ट मतलब एप्लीकेशन अमाउंट पे ऑलरेडी 60,000 हो गया था, तो 1,80,000 माइनस 60,000 अगर आप करते हैं, ठीक है, तो कितना बचेगा? तो आपका जो अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है आपका 1,20,000, लेकिन फिर भी 84,000 मिल रहा है। ठीक है, कितना मिलना चाहिए था? 1,20,000 मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिल रहा है? 84,000 मिल रहा है। तो कितना अमाउंट नहीं मिला? नहीं मिला, मतलब एरियर है भाई यहाँ तो। 36,000 नहीं मिला, तो जो 36,000 नहीं मिला दिस इज व्हाट, दिस इज द एरियर। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एरियर है। तो यहाँ की इसकी एंट्री मैं और थोड़ा सा और अच्छे से कर देती हूँ। कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, ये प्रॉपर एंट्री जाएगी भाई। शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 से ही क्रेडिट होगा। और 36,000 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एरियर हो गया, मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने पूरा अमाउंट अलॉटमेंट का नहीं दिया, एरियर कर दिया। क्यों? क्योंकि बी कैटेगरी के लोग जो हैं उनका तो पूरा पैसा हमारे पास रखा ही था, हमने तो बल्कि उनका पैसा वापस किया है। तो जो गड़बड़ की है वो ए कैटेगरी के लोगों ने गड़बड़ की है। ठीक है, आया समझ में? तो ये है कॉम्बिनेशन। अभी इसमें एरियर आएगा, इसमें अभी फोर फीचर आएगा, काफी कुछ अभी यहाँ पे आपको नए नए कंसेप्ट बाकी है। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, अच्छे से करते जाओ, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो, सो नाउ वी आर डन फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। ठीक है, आई एम हैविंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार ट्राई करना, ट्राई एट होम। कॉल्स इन एरियर है इसमें। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट जब भी क्लासेस होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। यू कैन फॉलो प्राडिस एजुकेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, और आपको हमारी ई लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, मिल जाएगी। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम।